सिंस बात की है इस टॉपिक की, तो मैं रफ्तार के घोड़े फिसड्डी स्टॉक्स यहीं डिस्कस कर लेता हूँ। उसके बाद मैं और थोड़ा आगे कुछ और स्टॉक्स की बात करूँगा। पहले रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स लेकर आइए। इनमें सबसे ऊपर रहेगा पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। आई थिंक एफ&ओ का टॉप गेनर, एसी बनाने वाली कंपनियों में शानदार रैली है। उसी से रिलेटेड ये एक ईएमएस कंपनी है और कमज़ोर मॉनसून के चलते एसी कंपनियों की सेल्स बढ़ने की उम्मीद है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा रहेगी तो। आइनॉक्स और सुज़लॉन, ये दो स्टॉक्स, आइनॉक्स ऑब्वियसली विंड और सुज़लॉन। देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, वेस्ट एशिया युद्ध के बाद अब थोड़ा सा एक सेंस है कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करना पड़ेगा। वी कांट बी हेल्ड हॉस्टेज टू ये जो ब्रेंट क्रूड में इस तरीके के जंप आ जाते हैं उनको लेकर। तो शायद इस वजह से HPCL, आई थिंक क्रूड की गिरावट का सबसे बड़ा इम्पैक्ट, और आज के बिग स्टॉक्स में सबसे पहला स्टॉक था एक्चुअली HPCL, 0.6%। ये गिरता भी सबसे ज़्यादा है, चलता भी सबसे ज़्यादा है OMC स्टॉक्स में। ग्रो, आज ब्रोकरेज स्टॉक्स में ज़बरदस्त तेज़ी है। वैसे भी इसका सुबह एक अपग्रेड भी आया था, ये भी एक और आज हमारे बिग स्टॉक्स में शामिल था, 7.5% ऊपर ऑल टाइम हाई पर आया। और एमटा टेक एक और इस महीने करीब 40% उछला ये, और नए ऑल टाइम हाई पर स्टॉक एमटा टेक का। फिसड्डी स्टॉक्स में 3 स्टॉक्स हैं। पहला है ICICI प्रू AMC। ये नंबर्स के बाद इसमें गिरावट आई, Q4 के नंबर्स थोड़े से फीके लगे यहाँ पर, तो इस वजह से थोड़ी सी गिरावट थी इसमें 4-4.5% की। जस्ट डायल के भी नंबर्स थोड़े से फीके ही थे, यहाँ पर भी एक मूव आया और आपने देखा करीब 0.5% के करीब की गिरावट आई। और इंडस टावर में आज सुबह सुबह एक डाउनग्रेड था, बहुत कम डाउनग्रेड्स हैं इस तरीके के। तो इंडस टावर ये एक जो डाउनग्रेड की वजह से यहाँ पर एक थोड़ा सा एक आपने इम्पैक्ट देखा। चलिए आगे